दोस्तों, आज हम जा रहे हैं उस जगह जिसके बारे में कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद वहां कोई नहीं रुकता। तो हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है मेरे पहले ट्रैवलिंग व्लॉग में। आज अपन भानगढ़ जाने वाले हैं, बाकी सब मैं आगे दिखाऊंगा आपको। नाम है भानगढ़ किला, भारत का सबसे डरावना किला। राजस्थान के अलवर जिले में बसा ये किला जितना खूबसूरत है, उतना ही खौफनाक किस्सों से घिरा हुआ है। आइए चलते हैं उस रहस्य की ओर। ये देखिए, पुरातत्व विभाग का नोटिस बोर्ड। साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद यहां ठहरना मना है। वजह? अजीबोगरीब घटनाएं, डरावनी आवाजें और लापता लोगों की कहानियां। कहते हैं भानगढ़ की रानी रत्नावती इतनी सुंदर थीं कि उनके सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक थी। एक तांत्रिक सिंघिया ने उन पर जादू करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और उसका श्राप आज भी इस किले की दीवारों में गूंजता है। यहां हवा भी अलग लगती है, ठंडी भारी, जैसे कोई देख रहा हो। दीवारों पर हाथ फेरिए, ये पत्थर भी कहानियां सुनाते हैं। भानगढ़ के कई हिस्से ऐसे हैं जहां कैमरे अपने आप बंद हो जाते हैं, बैटरी ड्रेन हो जाती है और यहां तक कि कई लोग कहते हैं कि उन्हें अदृश्य हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। दोस्तों, भानगढ़ में सूरज ढलने के बाद रुकना कानूनन मना है और शायद अच्छा भी है। यह जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही डरावनी। अगली बार हम और भी रहस्यमयी जगहों पर चलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। राजस्थान की धरती, सुनहरी रेत, ऊंची पहाड़ियां और कहानियों से भरी हवाएं। लेकिन इन हवाओं में एक जगह ऐसी भी है जहां का नाम लेते ही रूह कांप जाए। आज हम जा रहे हैं भानगढ़। दोस्तों, आज का सफर थोड़ा अलग है। हम ऐसे किले की ओर जा रहे हैं जहां सूरज ढलते ही इंसान का रुकना मना है। और इसकी वजह सिर्फ कानून नहीं, बल्कि वो डर जो सदियों से यहां छिपा है। कहते हैं भानगढ़ सिर्फ एक खंडहर नहीं, ये है एक बंद किताब जिसके हर पन्ने पर लिखा है डर, रहस्य और मौत का साया। और ये रहा पहला निशान, भानगढ़ की ओर। यहीं से शुरू होती है उस अंधेरे सफर की गिनती। दोस्तों, जैसे जैसे हम भानगढ़ के करीब पहुंच रहे हैं, आबादी कम और सन्नाटा ज्यादा हो रहा है। देखिए, यहां लोग सुबह सुबह अपने काम में लगे हैं, लेकिन हर कोई किले के बारे में एक ही बात कहता है, सूर्यास्त से पहले घर लौट आओ। कहते हैं भानगढ़ की सरहद के भीतर रात बिताना सिर्फ मना ही नहीं, मौत को न्योता देना है। अब हम किले के बिल्कुल पास हैं। ये जो जंगल का रास्ता है, यहां दिन में भी एक अजीब सी ठंडक रहती है। और सुनिए, यहां हवा भी कुछ ज्यादा खामोश है, जैसे सब कुछ हमें देख रहा हो। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस जंगल में अजीब आवाजें गूंजती हैं और ये आवाजें इंसानी नहीं होती। दोस्तों, ये रहा भानगढ़ किले का प्रवेश द्वार और यहां साफ लिखा है सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। अब आप सोचिए, किसी ऐतिहासिक स्मारक पर इस तरह की चेतावनी क्यों होगी? यहीं से शुरू होती है भानगढ़ की असली कहानी। और इसी गेट के पार छिपा है वो सन्नाटा जो सदियों से टूटा नहीं। दोस्तों, जैसे ही आप इस गेट को पार करते हैं, सबसे पहले जो महसूस होता है वो है सन्नाटा। यहां चिड़ियों की चहचहाहट भी कुछ धीमी लगती है और हवा में एक अजीब सी नमी है। भानगढ़ का निर्माण 16वीं सदी में हुआ था, लेकिन आज यहां सिर्फ खामोशी, टूटे पत्थर और उन कहानियों की गूंज बची है जिन्हें कोई सुनाना नहीं चाहता। यहां सबसे पहले नजर आता है ये प्राचीन मंदिर। कहते हैं पहले यहां पूजा पाठ की आवाजें गूंजा करती थीं, लेकिन अब बस हवाएं बहती हैं। सच कहूं तो मुझे यहां आकर एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा है। हवा ठंडी है, लेकिन दिल की धड़कन तेज। शायद डर भी है और रोमांच भी। कई लोग कहते हैं कि यहाँ उन्होंने रात में चीखें सुनी, किसी को पायल की आवाजें आई, और कई तो दावा करते हैं कि उन्होंने परछाइयों को चलते देखा है। वैज्ञानिक इसे भ्रम मानते हैं, लेकिन यहाँ खड़े होकर आपको लगेगा कि कोई आपकी हर हरकत देख रहा है। भानगढ़ का इतिहास 16वीं सदी से जुड़ा है। कहते हैं कि इसे राजा माधो सिंह ने बनवाया था, लेकिन इसके पीछे एक काली कहानी छुपी है। यहाँ की सबसे मशहूर कथा है तांत्रिक सिंघिया और राजकुमारी रत्नावती की। कहते हैं तांत्रिक को राजकुमारी से प्यार हो गया और उसने उसे वश में करने की कोशिश की।
लेकिन राजकुमारी ने उसकी चाल समझ ली और उसे मौत के घाट उतार दिया। मरते समय तांत्रिक ने पूरे भानगर को श्राप दिया। दोस्तों, जैसे ही आप इस गेट को पार करते हैं, सबसे पहले जो महसूस होता है वो है सन्नाटा। यहाँ चिड़ियों की चहचहाहट भी कुछ धीमी लगती है और हवा में एक अजीब सी नमी है। भानगढ़ का निर्माण 16वीं सदी में हुआ था, लेकिन आज यहाँ सिर्फ खामोशी, टूटे पत्थर और उन कहानियों की गूंज बची है जिन्हें कोई सुनाना नहीं चाहता। यहाँ सबसे पहले नजर आता है ये प्राचीन मंदिर। कहते हैं पहले यहाँ पूजा पाठ की आवाजें गूंजा करती थीं, लेकिन अब बस हवाएं बहती हैं। जयपुर से करीब 80 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 230 किलोमीटर दूर। यह सफर जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी। और हां, रास्ते में गांव वालों से इसके बारे में पूछो तो बस हल्की सी मुस्कान और ध्यान से जाना सुनने को मिलता है। डूबने ही वाला है और नियम के मुताबिक हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन मैंने सुना है जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है यहां आवाजें बदल जाती हैं। कहते हैं इस मंदिर की घंटी कई सालों से नहीं बजी, लेकिन रात में कई लोगों ने इसे अपने आप बजते सुना है। ये जगह देखने में जितनी शांत है उतनी ही कहानियों से भरी हुई है। कभी यहाँ का बाजार लोगों से भरा रहता था, आज ये सिर्फ खंडहर है। लेकिन कुछ कहते हैं रात में इन गलियों में कदमों की आहट गूंजती है। कहा जाता है भानगढ़ का श्राप सिर्फ किले की दीवारों में कैद नहीं, ये आसमान में, हवा में और यहां तक कि आपकी सांसों में भी समाया है। हर शाम जैसे जैसे सूरज छिपता है कुछ अदृश्य यहां लौट आता है। लोक कथा कहती है भानगढ़ की रानी रत्नावती की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। एक दिन एक तांत्रिक ने उसे अपने वश में करने का प्रयास किया, मगर रानी ने उसके जादू को उसी पर पलट दिया और मरते वक्त उसने श्राप दिया कि ये नगर सदा के लिए उजड़ जाएगा। राजस्थान की रेगिस्तानी रेत में छिपा है एक शहर जिसे श्राप ने हमेशा के लिए रोक दिया। मैं हूं अभय ज्वाला और आज हम भानगढ़ में वो कदम रखने जा रहे हैं जो रात में कोई नहीं। यह है भानगढ़ किले का प्रवेश द्वार। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहां साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद यहां ठहरना मना है। भानगढ़ के मंदिर अब खंडहर है, लेकिन कहते हैं यहां देवताओं की नहीं किसी और की छाया रहती। जैसे जैसे सूरज नीचे जाता है यहां की हवा भारी होने लगती है। कहा जाता है तांत्रिक सिंघिया ने इस नगरी को श्राप दिया था और तब से यहां सिर्फ मौत रहती है। यही कहा जाता है कि सिंघिया तांत्रिक ने अपने मंत्र साधे थे। कुछ निशान आज भी बाकी हैं। कहते हैं रात में यहाँ मंत्रोच्चार की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा हो। हमने जो सुना, जो महसूस किया, वह कैमरे में पूरी तरह नहीं आ सकता। भानगढ़ आज भी उतना ही रहस्यमयी है जितना सदियों पहले था। शायद कुछ रहस्य कभी उजागर नहीं होने चाहिए। कहते हैं कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, और कुछ जगह आपको महसूस कर लेती हैं। आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के एक ऐसे कोने में जहां इतिहास, रहस्य और डर तीनों एक साथ सांस लेते हैं। भानगढ़ का रास्ता उतना ही खूबसूरत है जितना खतरनाक इसकी कहानियों में बताया गया है। दूर दूर तक फैले खेत और बीच बीच में पुराने खंडहर, मानो समय यहाँ रुक गया हो। भानगढ़ गांव के लोग दिन ढलने के बाद इस किले की तरफ रुख नहीं करते। कहते हैं अंधेरा यहाँ अपने साथ कुछ और भी लेकर आता है। 16वीं सदी में बना ये किला आज सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि अनगिनत कहानियों का पहरेदार है। दोस्तों, क्या आप भानगढ़ की इस रहस्यमय जगह पर रात बिताने की हिम्मत करेंगे? हमारे साथ यहाँ एक स्थानीय बुजुर्ग है जो भानगढ़ के रहस्यों के बारे में बताएंगे।
भानगढ़ किले में रात को कई बार अजीब आवाज़ें आती हैं, कभी कभी रोने की, कभी चिल्लाने की, और कई लोग बताते हैं कि उन्हें यहाँ भूत देखे हैं। कई लोग बताते हैं कि उन्हें यहाँ पर भूत दिखे हैं। अब जब सूरज डूब रहा है तो हम वापस लौटेंगे, लेकिन यह जगह अपने इतिहास के लिए एक भयानक कहानी कहती है। यहाँ से शुरू होती है हमारी यात्रा भानगढ़ किला, जिसका इतिहास भले ही गौरवशाली रहा हो, लेकिन यहाँ की कहानियाँ सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। कहा जाता है कि रात के बाद यहाँ आना मना है, क्योंकि इस किले में अब भी भूत प्रेतों का बसेरा है। देखिए यहाँ के नोटिस साफ चेतावनी देते हैं कि रात में इस किले में जाना खतरनाक हो सकता है। किले के बाहर की खुली जगह जहाँ कुछ दीवारें और खंडहर नजर आते हैं। भानगढ़ किले का निर्माण 1573 में राजा माधव सिंह ने करवाया था। यह किला मुगल और अन्य मामलावरों से रक्षा के लिए बनाया गया था, परंतु इसके इतिहास में कई घटनाएं हुई ऐसी जो इसे सामान्य किले से अलग बना। कहते हैं कि एक जादूगरनी रहती थी जिसका नाम रंगीली था। उसका जादू टोने के कारण ही इस किले को भूतिया माना जाता है। चलिए अब चलते अंदर, जहाँ पत्थर की दीवारें, खिड़कियाँ और पुरानी हवेलियाँ हैं। चलते हुए अंदर की गलियों को दिखाते हैं। पत्थर की दीवारें और खिड़कियाँ अपनी पुरानी हवेलियाँ उस दौर की याद दिलाती हैं। देखिए पत्थर की नक्काशी जो उस समय की कला और शिल्प कौशल की गवाही देती है। भानगढ़ किले के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां मशहूर है। कई लोग यहाँ रात बिताने की हिम्मत नहीं जुटाते हैं। कहते हैं कि यहाँ एक प्रेत आकृति रात में घूमती है जो लोगों को डराती है। इसके अंदर एक प्राचीन मंदिर है जिसे अंधेरा मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से किले की भूतिया कहानियाँ कुछ हद तक शांत हो जाती है। भानगढ़ किले के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां मशहूर है। कई लोग यहाँ रात बिताने की हिम्मत नहीं जुटाते हैं। अगर आप भानगढ़ जाना चाहते हैं तो यह जयपुर से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ कार, बाइक या बस के जरिए आसानी से पहुँच सकते हैं। रास्ता पहाड़ी और जंगलों से गुजरता है, इसलिए ड्राइविंग के दौरान सावधानी बरतें। यहाँ पास में ही भानगढ़ के कई छोटे छोटे होटल और गेस्ट हाउस हैं जहाँ आप आराम से ठहर सकते हैं। भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक संपूर्ण प्राकृतिक शहर है। यहाँ के आसपास घने जंगल, पहाड़ और छोटी छोटी नदियाँ हैं। यहाँ आप ट्रैकिंग, पक्षी देखना और फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं। खासकर सुबह की ठंड हवा और किले का दृश्य अद्भुत होता है। इस क्षेत्र के लोग आज भी अपनी पुरानी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखते हुए हैं। आप यहाँ की लोकगीत, नृत्य और हस्तशिल्प देख सकते हैं। भानगढ़ का बाजार आज भी खास, रंगीन और जीवित है, जहाँ आपको राजस्थानी हस्तशिल्प के कई सुंदर नमूने मिलेंगे। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो भानगढ़ को इतना मशहूर अंदर, जहाँ पत्थर की दीवारें और खिड़कियाँ अपनी पुरानी हवेलियाँ उस दौर की याद दिलाती हैं। देखिए पत्थर की नक्काशी जो उस समय की कला और शिल्प कौशल की गवाही देती है। क्या सच में यहाँ भूत प्रेत हैं? बहुत से लोग बताते हैं कि वे रात के समय अजीब आवाज़ें सुनते हैं, छाया देखते हैं। कुछ लोगों तो दोस्तों, ये था मेरा भानगढ़ किला अनुभव। आप बताइए, क्या आप यहाँ रात बिताने की हिम्मत करेंगे? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि अगली बार मैं किस जगह का व्लॉग लेकर आऊं। तब तक के लिए अलविदा, और सावधान रहिए क्योंकि कोई देख रहा है।